बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, प्यारी संगत, जयकारा बोलकर ही आप शुभारंभ किया करें अमृत वेला का। जैसे दास जयकारा बोल रहा है, आप भी साथ साथ बोला करें। समस्त क्रियाओं से निर्वित होकर साधना स्थित होने के लिए तैयार रहें। रीढ़ गर्दन को सीधा कर लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या दोनों हथेलियां खोलकर एक के ऊपर एक रखें और नाभि के साथ मिला लें। किसी भी आसन में बैठें, सुख आसन, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सोफे पर, कुर्सी पर पैर नीचे लटकाकर सुविधा अनुसार बैठें। शरीर में किसी तरह से कोई तकलीफ ना रहे जब तक आप साधना स्थित रहें। ऐसे आरामदेह जगह पर अपना आसन लगाएं। आसन गुदगुदा होना चाहिए या जैसा भी हो, आप अपनी सुविधा अनुसार लगा लें। इसमें कोई संशय ना करें। आप धरती पर बैठे हैं तो गुदगुदा कर लें, सोफे पर बैठे हैं तो गद्दी पर बैठ सकते हैं। कुर्सी पर, सोफे पर, स्टूल पर जैसा मन चाहे वैसा बैठें, परंतु प्रसन्नचित्त होकर बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, माथे पे किसी तरह से कोई शिकन ना रहे। समस्त ध्यान श्वासों पर। श्वास आ रही हैं और जा रही हैं। इसमें आपका किसी भी तरह से कोई रोल नहीं है। कोई जीव यह विचार ना करे कि मैं श्वास ले रहा हूं। आप श्वास लेने वाले नहीं हैं और ना ही श्वास बाहर निकालने वाले हैं। बस अंदर बैठे इसी तत्व का ज्ञान और ध्यान जीव को करना होता है। यह कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें जीवन देती है? स्वतः ही श्वास आती हैं और जाती हैं। इसमें जीव का किसी तरह से कोई रोल नहीं रहता। केवल विषय है अनुभव का कि आप अनुभव करें कि सूक्ष्म तरीके से कौन हमारे अंदर विराजमान है, कौन सी शक्ति है जो इस कार्य को निरंतर कर रही है। प्रिय साधकों, ये वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन और संचालन कर रही है। जैसे सूर्य उग रहा है, छुप रहा है, चंद्रमा, तारे, दिन रात, पहाड़, पेड़, पशु, पक्षी, अनंत 84 लाख योनियां और ना जाने क्या क्या
जो आंखों से दिखता है, कोई तो है जो इसे चला रहा है। बस यही विचार करना है कि अनंत अनंत शक्तियों जो ब्रह्मांड में हैं, वो कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं। जो बाहर दिख रहा है वह भीतर भी है। बस 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य जीवन ये देह, केवल ये जीवन ही है जो हमें 84 से अलग कर देता है। यद्यपि मनुष्य जीवन भी 84 लाख योनियों में से एक जीवन है और ये सर्वश्रेष्ठ जीवन है, सर्वश्रेष्ठ जन्म है। और हम इसे व्यर्थ ही गवा रहे हैं। प्रिय साधकों, ज्यादा से ज्यादा याद उस सूक्ष्म तत्व की जो निराकार हर घट में विराजमान है और वो सबको दिख रहा है, परंतु हमें अनुभव नहीं है। ब्रह्मांड की किसी भी चीज को आप अपनी खुली आंखों से देखते हैं और उस पर अपना विचार पहुंचाते हैं, तो आप देखेंगे वह अपने आत्म में अद्भुत है। कोई शक्ति है जो उसे चला रही है। जितना आनंद हम सृष्टि का, कुदरत का, पर्यावरण का, धरती, आकाश, सूर्य, चंद्रमा का लेते हैं, ग्रहण करते हैं, समस्त आनंद भीतर विद्यमान है। इससे भी गहन आनंद, चीर आनंद जो भीतर है, परंतु हम आनंद ढूंढते कहाँ हैं? बाहर। जो मिथ्या है एक दिन खत्म हो जाएगा। आइए जानते हैं भीतर के आनंद को, जो बाहरी आनंद से 1000 गुना सुंदर है, सत्य है। जो भीतर है वो बाहर नहीं, परंतु जो बाहर है वो समस्त भीतर उपलब्ध है। आइए अपने आज्ञा चक्र और नाभि चक्र दोनों चक्रों को ध्यान में रखते हुए, जागृत करते हुए बढ़ते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, निराकार से साकार की ओर। निराकार क्या? समस्त ब्रह्मांड जो आंखों से दिख रहा है। साकार जो हृदय में विराजमान है, जो शक्ति, सूक्ष्म शक्ति जीव के देह को चला रही है, जीवन दे रही है, श्वास दे रही है। उसी परम शक्ति का ध्यान घूंट भर कर पिए। सातों चक्रों का प्रधान चक्र, मंत्र, महामंत्र ओम। आइए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, जैसे चाहे नाभि से लगा के रखें, या दोनों हाथ घुटने पर और हाथ के पंजे ऊपर, अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे के
दो पहले कट से मिली हुई, तीनों उंगलियां आगे की ओर खिंची हुई, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कान, माथे पे कोई शिकन ना हो, विचार शून्य है, घूंट भर कर पीते हैं। ओम 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 शांत। शांत कर लें। कोई विचार नहीं, ना कोई आना ना कोई जाना। शांत चित होकर गहरी लंबी सांस भरें और समस्त सांसों पे ध्यान रहे कि सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। गहरी लंबी सांस भरें और ओम शब्द का मुख से उच्चारण करें। पेट को अंदर की ओर दबाएं, नाभि चक्र को दबाएं, गुदा द्वार को संकुचित करें, रोकें, श्वासों को ऊपर की ओर लेके जाएं। आज्ञा चक्र यानी तिलक स्थान तक। जब ओम शब्द का उच्चारण करें, श्वास को अंदर लेके जाएं। बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखें और पुनः ही अपनी आंखों की पुतलियों को, जब हम श्वास ऊपर की ओर लेके जाएं तो पुतलियों को भी ऊपर आज्ञा चक्र पर ठहराव दें, रोक लें और श्वास को भी मस्तिष्क में यानी आज्ञा चक्र में कुछ पल रोकें, पुतलियां वहीं रहें और श्वास को जाने दें। अभ्यास करें।
सो हम। ओम शब्द के बाद श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्यारे नाम को जो हमें संत महापुरुषों द्वारा प्राप्त है उच्चारण करना शुरू कर दें। ओम शब्द नाम से ही हमारे चारों ओर ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां चक्र बनाकर उपस्थित रहती हैं और हम सद्गुरु नाम में लीन हो जाते हैं। शांत हो जाएं, समस्त विचारों को शून्य कर लें, किसी भी तरह के विचार को अंदर ना आने दें, परंतु उस तरफ ध्यान ना दें। विचार आएंगे, चले जाएंगे, आप मन को विचारों में ना लगाएं। बस मन को कहाँ लगाना है? नाम में जो सांसों से चल रहा है। सो हम, सो पेट अंदर, सांस ऊपर की ओर खींचें, हंग बाहर जाने दें। समस्त शक्तियां सो शब्द का उच्चारण करते ही हमारे अंदर विराजमान होती हैं। उसको रोक लें। नाभि चक्र पर गोदा द्वार को दबाएं, खींचें, संकुचित करें। कुछ समय रुकें, कुछ पल रुकें। श्वास को ऊपर खींचें तो आंखों की पुतलियों को भी आज्ञा चक्र पर रोक लें। जब हम श्वास भरते हैं तो नासिका के अग्रभाग को बंद आंखों से देखें और जब श्वास ऊपर की ओर लेकर जाएं तो पुतलियों को भी आज्ञा चक्र पर ले जाने का प्रयास करें। कुछ दर्द तकलीफ आंखों में होगी, निश्चिंत रहें। करत करत अभ्यास यानी लगातार अभ्यास करने से ये दर्द भी दूर हो जाएगा। जैसे आप जब शुरू में आसन पर बैठे थे तो थोड़ा मुश्किल था, परंतु अब आप स्थिरता से आधा घंटा, 40 मिनट, 1 मिनट बैठ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आंखों का दर्द भी समाप्त होगा और जब ये समाप्त होगा तो आपके आज्ञा चक्र में ध्यान की संपूर्ण शक्ति विराजमान है। और जब हम नाभि चक्र को नीचे से दबाते हैं, जागृत करते हैं, इसका सीधा संबंध आज्ञा चक्र से होता है। शरीर में रीढ़ है, रीढ़ में स्थित यह चक्र हैं सातों, और इन सातों चक्रों में से ये 2 चक्र, एक नाभि चक्र और एक आज्ञा चक्र, ये ध्यान से संबंधित है। वैसे तो समस्त चक्र ध्यान पे आधारित है। जागृत करना है तो ध्यान में जाके करना होगा, परंतु ये 2 चक्र आपके ऐसे हैं जो आप शरीर की जागृत अवस्था में भी इसे जागृत कर सकते हैं। यानी आपको शरीर की सुध है, फिर भी ये दोनों चक्र जागृत होंगे। इसका सीधा संबंध आत्मिक और प्राथमिक ध्यान से है। गहरी लंबी सांस, समस्त ध्यान सांसों पर। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आप बैठे हैं, साधना कर रहे हैं। मन को लगाना है ध्यान में। समस्त अभिनय मन का है, बस मन को इधर उधर ना जाने दें।
सांसों में लगा लें। जब हम नाम जपते हैं सो हम श्वासों से मुख नहीं बोलता, जुबान नहीं हिलती, परंतु कान सुनते हैं। कान को सुनने दें। यदि मन द्वारा किया गया जाप कान नहीं सुन रहे तो मन जाप नहीं कर पाएगा, ये आपको लेके चला जाएगा। ये बहुत चंचल है, इसे कान की ध्वनि से जोड़े रखें। कान इंद्रिय है। अगर मन को कान रूपी इंद्रिय से जोड़े रखेंगे तो वह इसे सुनती रहेगी कि तुम जाप कर रहे हो, और जैसे ही सुनना बंद होगा मन समझ लेना आपके साथ नहीं था। यह पहचान है मन की चंचलता की। इसलिए श्री सतगुरुदेव भगवान जी से प्रार्थना करते रहें 24 घंटे, हे महाप्रभु, जब ये दास साधना स्थित हो तो आपके दर्शन हो जाएं। दर्शन किसने करने हैं? मन से। सुख और दुख, स्वर्ग, नरक, पार लगना, संपूर्ण उच्चतम स्थान पर विराजमान होना, सतगुरुदेव भगवान जी की शरणागति होना, उनके निज स्थान तक पहुंचना, ये हम मन ने ही करना है, इस शरीर ने नहीं। यम की यातनाएं मन ही झेलेगा, ये शरीर नहीं। प्रभु स्मरण का सुख, वैभव इस अंत के बाद केवल मन ने ही भोगने हैं। मन ही सुख है और मन ही दुख है। दोनों कार्य केवल मन द्वारा होने हैं, उसी को भोगना है। और जन्म किसने लेना है? सूक्ष्म शरीर, जो मन का स्थान है। आत्मा अजर अमर है और वो ना मरती है ना जिंदा होती है, वह अमर है, बस शरीर बदलती है। और मन यातनाएं झेलता है। जो मन जाप नहीं करेगा वो यम की यातना झेलेगा, और जो जाप करेगा वह परम सुख का अभिलाषी हो जाएगा। 24 घंटे अपने इष्ट देव भगवान श्री सतगुरुदेव भगवान जी का जयकारा बोलकर उन्हें याद करते रहें। भजन बोलकर उनकी उपासना करते रहें। दुनियावी सारे कार्य लगातार करते रहें, परंतु मन को सद्गुरु चरण में 24 घंटे लगाने का प्रयास करें। समस्त ध्यान सांसों पर। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से जो दास के शब्द निकल रहे हैं उनको ध्यान से सुनते हुए साधना स्थित हो जाएं। ये दास आपसे ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा, बस आप साधना में रहें। विधि आपको बताई गई है, उसका स्मरण करें। जितना ज्यादा शांत चित्त होकर बैठेंगे
यानी इस वाणी के विश्राम के बाद आपको अनंत आनंद प्राप्त होगा। जो सुना है उसे हृदय में उतार लें। ध्यान रहे कि आप सद्गुरुदेव भगवान जी का स्मरण अमृत बेला में कर रहे हैं। जैसे किसी भी डॉक्टर से हम दवाई लेते हैं तो वह कुछ परहेज बताता है तो दवाई असर करती है। इसलिए अमृत बेला में जब आप नाम जपते हैं उसके कुछ परहेज हैं। नाम तो आप अमृत बेला में पढ़ रहे हैं, जप रहे हैं, परंतु जैसे ही आपका सूर्योदय होगा आप दुनियावी कार्य में लग जाएंगे। तो पहला परहेज कि आप याद रूपी स्मरण सद्गुरुदेव भगवान जी का बनाए रखें। हमेशा उनकी आंखों में, उनके चरणों में दर्शन करते रहें। हमेशा उनकी याद बनाए रखें। अपनी जुबान से कोई अपशब्द ना बोलें, शांत रखें। समस्त समय किसी का बुरा ना सोचें। यदि कोई ख्याल आपके मन में किसी के प्रति है द्वेष भाव का तो उसे मिटा दें, क्षमा कर दें उसको। झूठ का सहारा ना लें। प्रभु भक्ति में अपना दिन व्यतीत करें और उसका शुक्र अदा करें सोते हुए कि हे गुरुदेव भगवान, आपने समस्त दिन चर्या अपने हाथ में रखकर इस दास को कृतार्थ कर दिया। यानी जितने भी कार्य आपने कर्म किए वो श्री चरणों में अर्पण कर दें। अब आपका कोई उनसे लेना देना नहीं। और जब दिन निकले तो प्रार्थना करें कि करने वाले तो आप ही हैं और कराने वाले भी आप, बोलने वाले भी आप हैं और बुलवाने वाले भी आप। यहाँ तक कि जो दास सूंघता है नाक से वो भी आप ही सूंघते हैं, और जो दास सोचता है वह भी आप ही सोचते हैं। यानी सूंघने वाले आप तो सूंघवाने वाले भी आप, सोचने वाले आप तो सोचवाने वाले भी आप। ऐसा उच्चारण करके अपनी दिनचर्या शुरू करें और जो दिन के परहेज बताए हैं उन परहेजों का स्मरण करते रहें। रात को सोते समय शुक्र अदा करें। आपने जितने भी कर्म दिन में किए हैं वे सद्गुरुदेव भगवान जी के इस विधि से अर्पण हो जाएंगे, उन्हीं के चरणों में भेंट चढ़ जाएंगे। फिर आप ना करता है ना करने वाले शून्य को प्राप्त होंगे। जैसे अर्जुन ने जब हट की कि मैं धनुष बाण नहीं उठाऊंगा, बस भगवान श्री कृष्ण ने गीता लिख दी। कितना बड़ा उपदेश दिया और समस्त गीता का निचोड़, हे पार्थ, ना तो करने वाला है ना कराने वाला, ना तो मारने वाला है ना मरने वाला। तू मेरा नाम लेकर कर्म कर, मैं तुझे सभी पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा। तुझे कर्म विहीन कर दूंगा, यानी करने के बाद भी इसका फल तुझे नहीं मिलेगा।
ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के हाथों लाखों मरवा दिए, परंतु एक यश मेघ यज्ञ करके यशमेघ यज्ञ करके अर्जुन को उन कर्मों से मुक्त करा दिया। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण रूपी अपने नगरी निवासी भगवान समस्त कार्य खुद भी करते हैं, बस ये दास चरणों में अर्जुन बन के गिर जाए तो उद्धार निश्चित है। जैसे ही श्वास ऊपर जाए, हक शब्द का उच्चारण करते हुए बाहर आए, आंखों की पुतलियों को आज्ञा चक्र पर रोकते समय आपको गहन अंधकार नजर आएगा। उसके बाद प्रकाश की किरणें, अद्भुत रंग, ये रंग सभी 7 चक्रों में से उत्पन्न होते हैं। प्रकाश की गहरी किरण इन रंगों में से उत्पन्न होगी और अनंत यात्रा को चली जाएगी और यह मन ठीक उस प्रकाश का पीछा करते हुए अंतर ध्यान होगा, आनंद लेगा। वह समस्त ब्रह्मांड में मन को भ्रमण के लिए ले जाएगी, जहां कल कल बहते झरने, कुदरत का बिखरा हुआ वातावरण, सुंदरता, तरह तरह के रंग, फूल, आकाश, पृथ्वी, ब्रह्मांड, रिक्त स्थान में निकलती किरणें, झरने, खुशबू, आवाजें, पक्षियों की, नाद की, शंख की, जैसे जैसे आप ध्यान में उतरनी होंगे, यहां आपको प्रवेश मिलेगा सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से। यहां तक कि ध्यान यात्रा में आपको शरीर की सुध रहेगी। इसके बाद की यात्रा बेसुध होगी, यानी शरीर का ज्ञान खत्म होगा और शरीर 7 चक्र जागृत कर रीढ़ के ऊपर रुक जाएगा। जैसे जैसे गहराइयों में आप जाते रहेंगे, ये चक्र प्रबल हो जाएंगे और आपके शरीर को स्थिर कर देंगे। फिर आप ब्रह्मांड की अनंत यात्रा जब कर रहे होंगे, तो यही 7 चक्र जागृत अवस्था में शरीर को स्थिर भी रखेंगे और गहन अंधकार से उजाले की ओर ब्रह्मांड जो बाहर दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा सुंदर भीतर नजर आने लगेगा। चमक ऐसी हजारों सूर्य एक साथ चमका रहे हों, शीतलता हजारों सूर्य के चंद्र के समान, सुंदरता पृथ्वी के समस्त वातावरण से भी ज्यादा सुंदर भीतर।
जो साधक हृदय आवाज को सुन रहे हैं वे हृदय से नाम जपें। जब आप पुतलियों को आज्ञा चक्र पर रोकते हैं तो आपका मन सबसे ज्यादा विचलित होता है और उसके मन में तरह तरह के ख्यालात पैदा होने लगते हैं, यहाँ तक कि अपने सगे संबंधियों का भी चित्रण देखता रहता है और शुरू कर देता है। यहाँ आके उसको रोकना है। अपने श्री नगली निवासी भगवान जी के श्री चरणों का ध्यान करें, उनके मुखारविंद का ध्यान करें, किसी का ध्यान ना करें। आत्मिक चिंतन में लग जाएं, मानसिक चिंतन में लग जाएं। इसको मन को हावी ना होने दें और धीरे धीरे अभ्यास करने से आप ध्यान तक पहुंच जाएंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा हम सभी पर बराबर बरस रही है, बस परहेज करना बाकी है। आप निरंतर साधना में रहें। ये वाणी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से विश्राम लेगी। आप साधना स्थित रहें और आनंद में लीन रहें। कुछ ही सेकंड मिनटों द्वारा आप अपने आप को शांत रखें। किसी भी तरह की आवाज अब आपको सुनाई नहीं देगी। आप महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, इससे भी ज्यादा आनंद आपको प्राप्त होने वाला है। जैसे ही यह ज्ञान की क्लास खत्म होगी आपको अनंत आनंद की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। बस जो सुना है स्मरण करके रखें और ठीक इसी प्रकार श्वासों को लेते रहें। नाभि चक्र और आज्ञा चक्र को जागृत करने का जो तरीका आपके पास है उसे अपनाते रहें। आप देखेंगे बहुत जल्द ही आप आनंद को प्राप्त होंगे, आत्मिक आनंद